उसी की बालिका की चुन्नी से गला घोंट करके और मुंह में रेत डाल करके नरसिंस तरीके से मतलब गला दबा करके हत्या कर दी गई। कल को पाकिस्तान का कोई आदमी आकर के कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान करके यहाँ से चला जाएगा। 13 साल की बालिका है और वो अपहरण करके और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। जो आक्रोश आप देख रहे हो, हजारों लोग 3 दिन से सड़क पर बैठे भूखे प्यासे। पिछले 4 दिनों से लोगों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। बीकानेर के बच्चों से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल जाने के लिए घर से निकली एक छात्रा का हत्या हो गई थी और इसको लेकर कुछ ही दूरी पर है उसका शव है जो विक्षिप्त हालत में पड़ा था। अब इसको लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से रणजीतपुरा गांव का ये मामला है, जहां पर जनप्रति सहित तमाम लोग जो धरने पर बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री भवर सिंह भाटी सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या मामला है और क्या मांग है आपकी। देखिए, आज से 3 दिन पहले रणजीतपुरा गांव की एक बालिका जो अपने खेत में ढाणी में रहती है अपने परिवार के साथ, 13 साल की बालिका है और वो 8वीं का 1:30 बजे पेपर था 21 तारीख को। तो वो 12:30 बजे घर से निकलती है और 1:30 बजे जब वो स्कूल नहीं पहुंचती है, स्कूल से फ़ोन जाता है उनके घर पे, वो बालिका पहुंची नहीं है। पैदल आई है वो 2-2.5-3 किलोमीटर। रास्ते में उस बालिका को गांव से 500 मीटर की दूरी पर उस बालिका को रोक करके या उसका अपहरण करके और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और फिर उसी की बालिका की चुन्नी से गला घोंट करके और मुंह में रेत डाल करके नरसिंस तरीके से मतलब गला दबा करके हत्या कर दी गई। और स्कूल से जब फोन गया तो घर के लोगों ने और गांव के लोगों ने पता लगाया तो ये स्थिति में बालिका पाई गई। पुलिस 3 दिन से हालांकि कोशिश कर रही है, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन मतलब इस इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रणजीतपुरा गांव के लोग 24 घंटे तक वहां घटनास्थल पर धरने पे पूरा गांव बैठा रहा। हम सब लोगों की मांग यही है कि बालिका के जो हत्यारे हैं, जो दुष्कर्मी है, क्योंकि इससे बड़ा जघन्य अपराध तो हो ही नहीं सकता। हमने तो हमारे बीकानेर जिले में और विशेषकर हमारे क्षेत्र में तो ऐसा अपराध कभी सुना ही नहीं। तो एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसा कोई काम कर सकता है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, इसी मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। बज्जू तहसील के 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब लोगों की ये मांग है कि जिला कलेक्टर और एसपी साहब यहाँ आए हुए, हालांकि वो पोस्टमार्टम के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों की मांग ये है कि पहले दुष्कर्मी और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाए। जितना लेट कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि उतना ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को समय रहते इनकी इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए और समय रहते हुए जो आरोपी हैं, जो दोषी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपियों को तो गिरफ्तार करनी चाहिए। महेंद्र जी, पहले नापासर में घटना होती है, फिर खाजूवाला में, बीकानेर जिले में लगातार घटनाएं हो रही है। क्या लगता है सरकार का, भजनलाल सरकार का सिस्टम फेल्योर है और इस इलाके में तो ये पहली घटना हुई है। और इस घटना से ये जो आक्रोश आप देख रहे हो, हजारों लोग 3 दिन से सड़क पर बैठे भूखे प्यासे। और हम सब लोगों की यही मांग है, जैसा कि अभी पूर्व राज्य मंत्री भवर सिंह भाटी साहब ने बताया कि मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये बॉर्डर इलाका है और 3 दिन हो गए। सरकार के पास बहुत बड़ा साजो सामान होता है, हम भी सिस्टम में रहे हुए लोग हैं, इनकी इंटेलिजेंसी, इनकी आईबी, इनके रडार, इनके सैटेलाइट। और अगर राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है तो भारत सरकार से मदद लेवे। कल को पाकिस्तान का कोई आदमी आकर के कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान करके यहाँ से चला जाएगा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, तो ये इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि अब जैसे जैसे सरकार पे, प्रशासन पे प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है और इलाके के लोगों में जो आक्रोश फैल रहा है, तो ये आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। तो इस बड़े आंदोलन को मतलब खत्म करने के लिए कहीं सरकारी मशीनरी किसी निर्दोष को भी नहीं फंसा दे। हम सब लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, जो दोषी है वही सजा का, उसको सजा मिलनी चाहिए। कहीं अफरा तफरी में, जल्दबाजी में ये एन प्रकरण हम लोगों को साइलेंट करने के लिए कहीं, तो प्रशासन के साथ है, हम मदद के लिए पुलिस के साथ है। पुलिस अपना काम कर भी रही है, लेकिन पुलिस के पास वो संसाधन नहीं है, तो वो कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। किसी को तो गिरफ्तार किया जाए। भागीरथ जी हमारे साथ मौजूद है। बज्जू इलाका शांत इलाका माना जाता है, आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, लगातार क्षेत्र हो रही है, क्या मैसेज आता है? देखिए, मैसेज तो
बहुत ही खराब जा रहा है। यहाँ के लोग शांत वातावरण के लोग रहते हैं और पिछले 3 दिनों की घटना देखते हुए लोगों में बड़ा भय है। कोई बच्ची स्कूल, हमारे यहाँ दूर दराज में रहने वाले कम से कम 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक स्कूल नहीं है और एक बच्ची स्कूल जाने के बीच में ऐसी घटना है तो लोगों में बड़ी एक पीड़ा है और लोगों में बड़ी एक भय पैदा हो गया कि इस तरीके से कोई लोग घटना कर दे तो कैसे हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे करेंगे। और पूरे रंजीतपुरे के क्षेत्र के लोगों के, रंजीतपुरे पूरा गांव में पिछले 4 दिनों से लोगों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। ये हालात है पूरे एरिए की। तो अगर समय रहते हुए प्रशासन नहीं चेता तो जो मंत्री जी ने बताया, पूर्व मंत्री जी इन्होंने बताया है कि ये आंदोलन बड़ा होगा, बच्ची का न्याय के लिए बैठे हैं, हम कोई और चीज़ नहीं चाहिए। जो मुलजम है, जो ये घटना करी उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। कलेक्टर साहब आई हुई है, एसपी साहब आए हुए हैं, तो हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं? हम तो कह रहे हैं उनको पकड़ के आ जाओ और हमारे से क्या चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन पकड़ना ही नहीं रहे। आजकल उनके तंत्र है इनके, आजकल वो बहुत, आपने मीडिया माध्यम से देखे हैं, बहुत तंत्र होते हैं, लेकिन वो काम ले भाई। जो मंत्री जी ने बताया कि यहाँ से ऊपर से अगर कोई छोटा पक्षी निकलता है ना, ये बॉर्डर एरिया है, तो लोगों को भड़क पड़ती है। इनके बड़े रेडार लगे हुए हैं, तो ये कौन से विदेशी है भाई, यहाँ से कोई बाहर चला गया, हो सकता है आसपास के यहाँ के लोग हो, जिले के या आसपास में हो। तो प्रशासन की, पुलिस की कमजोरी तो रही है। और एक 500 मीटर थाने के नज़दीक दिन में 1-1:30 बजे की घटना, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की, पुलिस की खामियाजी तो रही है। पुलिस की तो खामियाजी रही है। 48 घंटे हो गए, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, क्या लगता है आपको? देखो, अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, 30 दिन हो गया है और इतनी बड़ी कोलायत क्षेत्र के अंदर घटना हुई है, इस घटना के अंदर लोगों में व्याप्त विरोध है इनका और प्रशासन अभी भी हाथ पे हाथ दे रहा हुआ बैठा हुआ है। ये मान लो बॉर्डर का एरिया रणजीतपुरा से 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, सीमा है, और अगर उस इलाके में ऐसी घटना होती है ये बहुत बड़ी शर्मनाक है। मैं तो कहता हूँ तुरंत प्रभाव से प्रशासन को इनको अरेस्ट करना चाहिए और जो उनके परिवार वाले हो गए उनको आर्थिक सहायता देकर और सुविधा पर नौकरी भी लगानी चाहिए। एक लाइन में आपकी क्या मांग है? मांग यही है, एक ही लाइन में हमारी मांग यह है कि मुलजिम तत्काल गिरफ्तार हो। इससे पहले कोई हमारा समझौता नहीं, ये इससे बड़ी ना तो कोई मांग है। पहले वो गिरफ्तार हो फिर पोस्टमार्टम हो, ये हमारी मांग है। ये थे तमाम जनप्रतिनिधि लोग जो बच्ची के समर्थन में आए हैं। मांग सिर्फ एक है, तत्काल आरोपी को गिरफ्तार की जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी राजेश संगाड़ी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।